हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले 8.2 की जो कुछ क्वेश्चन बाकी है हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर का एक नंबर जो है 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हम उसका ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि कौन सही है कौन नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम उसका मान बैठा के देख लेते हैं। 2 इंटू 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बटे तो 1 प्लस 1 बटे वो भी वही है अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर। तो हम इसको गुना करेंगे तो 2 बटे अंडर रूट 3 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 बटे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 प्लस 1, ठीक। तो 2 बटे अंडर रूट 3 और ये जो नीचे बटे है ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 3 बटे 3 और 1 4। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 हम काट सकते हैं इसको। उसके बाद हो जाएगा 3 बटे 2 अंडर रूट 3। देखिए यहाँ तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, देखिए कहीं भी आपको ये आंसर मेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि साइन 60 डिग्री या कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री किसी में ये आंसर मतलब मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर है मतलब अंडर रूट वाला को हम परिमेकरण करेंगे। तो अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए कि क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 बटे ये गुना के उसके बाद अंडर रूट 3 गुना होगा तो क्या होगा 3 होगा और 3 2 से गुना होगा तो क्या होगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हम काट सकते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखिए कि अंडर रूट 3 बटे 2 किसका आंसर है? अंडर रूट 3 बटे 2 किसका आंसर होगा? साइन 60 डिग्री का होता है 3 बटे अंडर रूट 2 और कोस 60 डिग्री का होता है 1 बटे 2। तो इसलिए अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर ये इक्वेशन ऑप्शन दिया हुआ इनमें से किसका है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका वैल्यू बैठाएंगे पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 का कितना आता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 1। तो क्या हो जाएगा 0 बटे 1। इसका मतलब क्या है कि 0 है। 0 तो 0 ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ 0 ऑप्शन का, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब ये ऑप्शन में किसका सही है, तो हम इसको डायरेक्ट तो ऐसे निकाल नहीं सकते। तो हम इसका जो आंसर है हम आंसर को ही बैठा के देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 0 जो ए नंबर में जो 0 दिया हुआ है बराबर नहीं होगा तो 0 दिया हुआ 0 से बैठा देते हैं, ठीक है। साइन 2a इजिकल टू, देखिए साइन 2 इंटू 0 बैठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा टोटली 0। उसके बाद हम LHS हुआ ये LHS और हम देखते हैं RHS, इसको देखते हैं तो 2 साइन a इजिकल टू 2 इंटू साइन, देखिए साइन अगर 0 रखेंगे, साइन 0 अगर यहाँ पर रखेंगे तो इससे क्या होगा 0 और 0 को अगर किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरा ये नंबर आंसर सही है क्योंकि LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS, इसलिए सही होगा ए नंबर। अगर 30 बैठा दे तो इधर उधर आता तो हमको पहले बैठा के मेरा आंसर आ गया, तो हमको दूसरा बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 कह रहा है कि 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको ऑप्शन दिया हुआ किसका सही आता है। तो सबसे पहले हम उसी तरह सबका मान बैठाएंगे। मान में क्या है कि 2 इंटू 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 बटे फिर वही है 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 का, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे स्क्वायर बराबर तो 2 बटे अंडर रूट 3 गुना कर लिया। उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो हम इसको एलसीएम करेंगे तो 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 3 का एलसीएम ले लिए तो क्या बचा 3 माइनस 1 बराबर हो गया 2 बटे अंडर रूट 3 बटे हो गया 2 बटे 3। अब हम इसको आगे देखते हैं कि 2 बटे अंडर रूट 3 इंटू मेन बटे के नीचे 1 बटे तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बटे 2, ये 2 खत्म हो गया तो 3 बटे अंडर रूट 3, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर किसी से मैच नहीं हो रहा, ये आंसर किसी से मैच नहीं हो रहा तो हम इसको फिर जो है परिमेकरण करेंगे। हर का परिमेय, हर मतलब नीचे होता है तो हर का परिमेकरण करेंगे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। अब इसका जो होगा तो 3 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 को अगर ये करेंगे तो हो जाएगा
3, तो 3 3 खत्म। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे पास? फाइनल आंसर हो गया मेरे पास √3। और ये √3 किसका होता है? √3 होता है tan 60 डिग्री का √3। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो ये और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। देखिए √3 जो होता है, √3 होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। √a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। उसके बाद हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो a प्लस बी इज इक्वल टू √3, a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90, और 2 से अगर हम काट दें इसको तो हो जाएगा 45। तो ये बराबर हो गया 45। ये का मान समीकरण 1 पे रखने पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान हम इसको में रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 60, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो ए का मान कितना है? 45 माइनस 45। तो b बराबर हो जाएगा मेरे पास 15 आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का 4 नंबर में कह रहा है कौन सही है और कौन गलत है, हमको वही चुनना है। तो उसका पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ कौन के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए सेपरेट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा के बढ़ने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल ये सही है। जैसे कि आप लोग ने देखा था कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और 0 डिग्री से जब 30 डिग्री गया था तो 0 से हाफ में गया था, और उसके बाद जब 45 में गया था 1/√2 में गया था। मतलब कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था वैसे भी इसका मान बढ़ रहा था, इसीलिए 2 नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है थीटा के मान बढ़ने से कोस थीटा का मान भी बढ़ता है। ये गलत है, क्योंकि देखिए जब थीटा का मान बढ़ रहा था उस समय कोस थीटा का मान जो है, कोस का मान जो है वो घट रहा था। ये 1 से फिर √3/2 आ गया था, उसके बाद फिर 1/√3 आ गया, ये घट रहा था। इसका मतलब यह है कि तीसरा नंबर गलत है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर नहीं भाई, क्योंकि देखो कोस जो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ ये साइन जो है 0 है और कोस 1 है, तो ये बराबर नहीं है। देखिए 45 पे बराबर हुआ था, अगर 45 के बारे में बोलता 45 डिग्री के बारे में तो दोनों बराबर था, लेकिन हर मानों में मतलब सभी मानों में बराबर नहीं है, इसलिए 4 नंबर भी गलत हो जाएगा। और कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये बराबर 0 डिग्री पर कोट ये परिभाषित होते हैं। देखिए हम लोगों ने निकाला था कोट ये जो 0 डिग्री वाला है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये परिभाषित होता है, इसलिए ये गलत है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे 8.3 का कोई इंट्रोडक्शन।